मिल गया आपको? ठीक है। अर्नव और राधे ज्वाइन कर पाए? राधे आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे क्या? फोन आ रहा था आपका? माता जी एक्चुअली पहले इंटरनेट भी था ना, इसलिए वो लिंक नहीं आया था फोन में, पापा से मांगना अच्छा ठीक था। है। अच्छा अभी हमने बेटा युगल अष्टकम हमने करा, वैष्णव भजन, ठीक है, वो आप फिर मैं उसमें ग्रुप में भी डालूंगी। माता और जी वही अर्नव, वाला ना, कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयी। हाँ हाँ बेटा हाँ। अर्नव हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आपने पढ़ा जो आपने बोला था पिछले हफ्ते आपको? माता जी वो पढ़ी थी पर स्कूल चालू हो गए तो टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा तो आज एक श्लोक पढ़ोगे जो आपने लिखा था? एक श्लोक आज पढ़ोगे? माता जी आज मम्मी का बर्थडे, कल पढ़ लूंगा। आज तो मम्मी का बर्थडे है। ओ यस यस, हाउ कैन वी फॉरगेट। ठीक है तो आपको आज डिस्काउंट मिलता है, आज मत आप करो, अब आप इस वीक में आप कर लेना, आपको जब टाइम मिलेगा, ठीक है? ठीक है माता जी, पांचों करने ना? मैं चाहती हूँ बस आप रीड करो उसको हल्का फुल्का, मतलब ऐसा कोई आपको लर्निंग नहीं करना, बड़ा भगवत गीता उठाओ, आप उसको रीड करो, आपको अच्छा लगेगा, मम्मी पापा से हेल्प लो, या आप बोलो उनको कि मेरे को ये आप मैं रीड कर रहा हूँ, आप देखो मैं ठीक रीड कर रहा हूँ, प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ श्लोक को, ठीक है? ठीक है। ठीक है तो आज आपको डिस्काउंट है, ठीक है? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम स्टोरी देख रहे हैं, एक मिनट। तो हम दक्ष यज्ञ आज हम स्टोरी पढ़े, ठीक है? तो आप लोग एक एक करके आपको मैं बोलूंगी नाम की, तो आप लोग उसको पढ़ना शुरू करोगे। एक सेकंड, पार्टिसिपेंट्स में निहारिका, राधे, अर्णव, गर्वित, कीर्ति, नियंत अलग इसमें, ठीक है? आज कौन नहीं आया है बच्चा? सब आए हैं, एक वो अथर्व नहीं आया है। अर्शिया और नियंत आप दोनों साथ में हो? नियंत है क्या? ठीक है तो हम आज ये दक्ष यज्ञ की स्टोरी पढ़े। अर्शिया पढ़ना शुरू करो बेटा। अर्शिया को अनम्यूट करना है। अर्शिया आप हो बेटा? हाँ बेटा बोलो। अर्शिया थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं बेटा बहुत कम आ रही है। ठीक है आप अपना वो माइक वगैरह एक बारी ठीक से अरेंज करो। गर्वित पढ़ना शुरू करो बेटा। Prajapati Daksha was the son of Swami Bhuva Manu. स्वयंभू, स्वयंभू मनु। Swayambhu Manu. Once during a fire sacrifice, Prajapati Daksha cursed Lord Shiva. Many years later, Prajapati Daksha organized a fire sacrifice and Mother Sati, the daughter of Daksha, was anxious to go. Lord Shiva said to Sati, "You should not see your father because he and his followers are envious of me." In anger and bereavement, Sati went to the house of her father. Thousands of Lord Shiva's followers quickly followed her. ठीक है अभी ध्यान से आप लोग पढ़ना, इसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, ठीक है? माता जी मैं ही पढ़ूं आगे भी? अच्छा नहीं अभी पढ़ो, राधे पढ़ो बेटा। When Sati with her followers reached the arena, no one received her well. Feeling humiliated, Sati quit her body in anger. When Lord Shiva heard about the death of his wife, in great anger he created Veerabhadra, who attacked the sacrificial arena.
There, Veerbhadra beheaded Prajapati Daksh. Later, Daksh received a goat head and he begged Lord Shiva for forgiveness. Being pardoned by Lord Shiva, Prajapati Daksh, with the permission of Lord Brahma, again began the performance of the yajna, along with the great learned sages, the priests, and others. Pleased with the sacrifice, Lord Vishnu appeared at the sacrificial arena, there in his original form as Narayan. अच्छा, नियत है क्या? हाँ माता जी। हाँ, नियत आगे पढ़ो बेटा। Lord Vishnu said, ये आपका एक सेकंड। Lord Vishnu said, one who does not consider Brahma, Vishnu, Shiva, or the living entities in the general to be separate from the Supreme, and who knows Brahman actually realizes peace, others do not. ओके, आपको यहाँ तक समझ आया? राधे, कैन यू सम अप दिस? Radhe, are you there? Yes, Mataji. Can you just sum up? Mataji, basically, once when Daksh had already, Daksh was not very happy that Sati married Lord Shiva. So once when Daksh organized the yajna, he cursed Lord Shiva and sent him away from there. After many years, once again. Radhe, speed slow and just be close to the mic. It's not very clear what you're saying. After decrease of speed slowly. After cursing Shiva for the first time, when he held as a sacrificial sacrifice for the first time, he conducted one more after many years, and because Daksh was her father, Sati Devi wanted to visit, but Shivji said that you should not go there because all the people who will come there are envious of me. They do not like me. But Sati Devi was adamant. She really wanted to go. So she set off, and many of Lord Shiva's followers also went with her. But she was not received well, and because of sadness and anger, she gave up her body by yogic fire. After Lord Shiva heard about the death of Sati, he created a demon known as Veerbhadra who cut off the head of Daksh. And when Daksh asked for forgiveness from Shiva, Lord Shiva, he got a goat head, the head of a goat. And thereafter, he got permission to conduct one more sacrifice from Lord Brahma. He conducted the sacrifice properly, and then Narayan came there. And then Narayan came there in his original form. Yes, then Narayan came in the original form. So this, what we are doing is, kind of short story form. Okay, so that we all get an idea of what exactly happened. In Srimad Bhagavatam, these stories are given in a very elaborate way, but still, just to have a, gist of all these stories from this PDF file, we can just, know about these histories, like we can know about these incidents. Dhruv Maharaj, I think you all know about the story of Dhruv Maharaj. Yes? Okay. Please mute yourselves. Don't unmute yourself. Okay, so now Arnav, please read this. अभी आप अर्नव राधे थोड़ा सा देर से आए थे, तो अभी हमने एक आज सुबह वैष्णव भजन किया है युगलाष्टकम, तो उसमें उसका मैं ऑडियो फाइल भी आपको भेज दूंगी, तो उसको थोड़ा सा लर्न करना है हमको, और फिर हम लोग उसको पोस्ट करना है आप लोग, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट। अर्नव पढ़ो बेटा। Dhruv Maharaj was the son of King Uttanpada. Once Dhruv Maharaj was trying to get on the lap of his father
Surishi, his stepmother, became very envious of him and said that he was not qualified to sit on his father's lap. Dhruv Maharaj became very angry because of the strong words of his stepmother. He immediately went to his mother, who also advised him to worship the Supreme Lord by going to the forest. On the way to the forest, Dhruv met Narad Muni. Okay, कीर्तिदा आगे पढ़ो बेटा. Dhruva told Narad Muni of his desire to achieve a kingdom more exalted than his father and exalted than his father and grandfather. Narad Muni tried to Sorry. Wait. Just a second. वो हिल गया वो पूरा. हाँ. Dhruv, but then seeing his determination, he interrupted Dhruv. Dhruva requested Narad Muni to advise him of an honest path to follow by which he could achieve his life goal. Dhruv meditated as instructed by Narad Muni. Okay, thank you बेटा. निमाय आगे पढ़ो. निमाय पढ़ो आगे. Dhruv completely. आपने अनम्यूट किया हुआ अपने आप को? करो. एक मिनट. Dhruv completely controlled his senses and their objects and fixed his mind upon the Supreme Lord. Due to Dhruv's intense meditation, the living beings felt suffocation, so the demigods took shelter of Lord Vishnu. On the plea of the demigods, the Lord Vishnu got on the back of Garud, who carried him to the forest to see his servant Dhruv. Dhruv saw his lord just in front of him. Niharika, please read. Seeing Lord Vishnu, Dhruv immediately offered him obeisance and respect. Lord Vishnu touched his conch shell to the forehead of Dhruv, who stood before him with folded hands. At that time, Dhruv became perfectly aware of the absolute truth. Dhruv offered his prayers to the Lord and then returned to his father's kingdom. Later, when King Uttanpad saw that Dhruv was suitably mature to take charge of the kingdom, he enthroned Dhruv as emperor. Dhruv Maharaj waged a battle against the Yakshas for having killed his brother. Dhruv Maharaj ruled over this planet for 36,000 years. In due course, Dhruv Maharaj retired to the forest and meditated on the Supreme Lord. A beautiful airplane carried Dhruv Maharaj and his mother Suniti to the spiritual world. Okay, so with this, Abhi, I have this is Dhruv Maharaj story, and we all have, even you all have already, done this story many times. But I want to ask you something from this. जब ध्रुव महाराज और उनकी जो मदर थी सुनीति,
तो जो सुरुचि थी, she was envious of Dhruv. So can anyone tell me what is the difference between envy and jealousy? Mataji, I think envy ये होता है, jealousy means if someone has something, jealousy का मतलब होता है कि if someone has something you are jealous कि why I don't have it. But I think envy means कि जो दूसरे पर्सन के पास है वो भी क्यों है उसके पास, why he has that also. Okay, anything else anybody wants to add? हाँ, निमाय बोलो एक। जेलिसी वो होता है जो सिर्फ कोई सोचता है कि है ना इसके पास ये है और मेरे पास नहीं है, और एनवी वो होता है कि वो चीज लेने के लिए वो उसको हार्म भी कर सकता है, मतलब हार्म। एक्चुअली जेलेसी एनवी का बहुत छोटा फॉर्म होता है। जेलेसी आप किसी से जेलस हो तो आप सोचो कि ये चीज मेरे पास नहीं है और उसके पास है, तो आप जेलस फील करते हो, विच इज लाइक काइंड ऑफ, ये नेचुरल है ह्यूमन बींग्स में ये। पर एनवी जो है वो जेलसी का बहुत उसका विग्रस वो फॉर्म हो जाता है, इन द सेंस कि जब आप एनवी करते हो किसी को तो यू कैन गो टू एन एक्सटेंट ऑफ हार्मिंग दैट पर्सन। Like Duryodhan. Yes, absolutely. Duryodhan was envious of the Pandavas, okay? And there are many more examples in our scriptures. For example, like मैं कुछ कह रही थी, I just forgot क्या मैं बोल रही थी। हाँ, तो envious जो है, envy मतलब you can go to an extent of harming that person. हाँ, I was saying कि जो सुरुचि थी, she was so envious of ध्रुव महाराज, उनको उन्होंने बोला कि तुम इस जन्म में तो फादर के लैप में नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें मेरे वूम से जन्म लेना पड़ेगा अगर तुम्हें इनके किंग के लैप में आपको बैठना है। तो आप सोचो वो कितनी एनवियस थी, दैट if somebody says कि आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, that means he has to die first, you know. So Dhruva, उनके accordingly Dhruva has to die first and then take rebirth from her womb. Only then he can come and sit on the lap of his father. Okay, so this is the kind of extent of enviousness. So enviousness is very very dangerous, और हमको, and you have to be very watchful कि are you envying somebody? Jealousy is like, okay, you can desire something which the other person is having. उसके अच्छे मार्क्स आ गए तो बोलो काश मेरे भी आ जाते, so that is like natural कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आ जाते। but envious is आप उसको harm भी कर सकते हो, you know, you may be आप उसके एग्जाम से पहले कोई उसकी बुक्स चुरा ले, something like that, you know, या कुछ वो कहीं से आ रहा हो तो somebody make sure कि वो स्कूल नहीं पहुंच पाए। so this is all like extreme of jealousy. So this is like envious. Okay, so ध्रुव महाराज की कथा से ऐसे तो बहुत सारे lessons हैं जो हमारे लिए सीखने को है। ध्रुव महाराज की determination है ना, ध्रुव महाराज ने कैसे उनका सरेंडर है अपने गुरु के प्रति, कैसे उन्होंने नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। बट मैं आपको ये छोटे छोटे में एक बार हम स्टोरीज कर रहे हैं ताकि हमको एक बार आइडिया लग जाए कि क्या क्या है इन स्टोरीज के रिवॉल्विंग अराउंड। आज हम और हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी, आपने सबने उनका नाम सुना है, तो आज हम कुछ कृष्णा के शुद्ध भक्तों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैं पढ़ूंगी, चाहे आप भी पढ़ सकते हो, मैं इसमें एक में चला देती हूँ। Are you able to see? Anybody, one of you can unmute yourself and reply. Are you able to see? Yes, Mataji. Okay, ठीक है। तो ये एक्चुअली थोड़ा लंबा है, तो अभी अर्शिया आप पढ़ना शुरू करो।
ये थोड़ा सा मैं ऊपर का मैं पढ़ देती हूँ, वो थोड़ा सा ब्रेक है इसमें वर्ड. Sri Sachinandan and Bhakti Vinod Thakur appeared in 1838 in a wealthy family in Nadia district, West Bengal. अब आप पढ़ो बेटा. माता जी आवाज आ रही है? हाँ बेटा बिल्कुल क्लियर आ रही है. He revealed that he is an internal associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. इंटरनल अलग होता है, इटर्नल अलग होता है बेटा. इटर्नल मतलब फॉरएवर, इटर्नल हमेशा के लिए. नित्य. He revealed that he is an eternal associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu by his active prolific writing, living as a Bhagavata Vaishnava. He stayed in the Grihastha ashram. गृहस्थ आश्रम. माता स्क्रीन हट गई और किसी की भी हट गई क्या? इधर तो आ रही है. नहीं माता जी नहीं हटी. नहीं हटी. अर्शिया नेटवर्क आपकी इशू होगा बेटा. जी. हाँ बेटा आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्योंकि वॉइस भी आपकी ब्रेक हो रही है. अच्छा कौन सा बच्चा है जिसकी अभी रीडिंग की चांस नहीं आई है? एक बार अनम्यूट करके बताओ. एक बार सबकी चांस आ गई है? आ गई बेटा. ठीक है अर्शिया बोलो बेटा. माता जी कहाँ पे थी? हाँ बेटा. Then he renounced everything. Last third line. Then he renounced everything, accepted Babaji and entered Samadhi, totally absorbed in the loving service of Gaur Gadhara and Radha Madhav. ठीक है. तो अब जो बच्चे अनम्यूटेड नहीं है बाकी सब म्यूट कर लो अपने आप को. पीछे से बहुत साउंड आ रही है. जो सिर्फ बोलेगा वो अपने आप को अनम्यूट करेगा. बाकी सब लोग प्लीज बी केयरफुल कि आप लोग अनम्यूटेड हो. ठीक है. तो वन पैराग्राफ करके हम लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे. तो शीला भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो नादिया डिस्ट्रिक्ट में 1838 में उनका जन्म हुआ था. जब हम ये कंप्लीटली हम पढ़ लेंगे तो आप मुझे कोई भी 3 बातें आप बताओगे जो आपको याद रहेंगी. ठीक है. कोई भी 3 चीजें आप याद रखोगे और वो आप शेयर करोगे अभी. ठीक है. तो नादिया डिस्ट्रिक्ट में उनका बर्थ हुआ था 1838 में. वो वेल्दी फैमिली से थे और वो बहुत सारे प्रीचिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे और वो गृहस्थ आश्रम में थे, मतलब वो मैरिड थे. और अपने लास्ट इयर्स जो उनके लाइफ के थे वो उन्होंने टोटली वो रिनाउंस्ड ऑर्डर में चले गए थे. और उसके बाद वो लविंग उन्होंने ही एंटर्ड द समाधि, मतलब उन्होंने शरीर छोड़ दिया था. और उनके जो वर्शिप डिटीज थे वो गौर गदाधर और राधा माधव थे. जो लोग मायापुर गए हैं आपने दर्शन भी किए होंगे. गौर गदाधर के डिटीज जो हैं वहां पे मायापुर में हैं, जहां पर वो जो भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा सेवित विग्रह है वो. ठीक है. अब निहारिका पढ़ो बेटा आगे. He had the responsible government position as the district magistrate, high court judge, maintained a Krishna conscious family and wrote almost 100 books on Krishna consciousness. At the same time, he served the Supreme Lord in so many ways that is the beauty of his life. After a full day of government service, he would sleep 4 hours, get up at midnight and write until morning. That was his daily program. Shri Prabhupada. Next paragraph, also continue reading. Thakur Bhakti Vinod took Vaishnav Diksha from Shri Vipin Vihari Goswami in the line of Shri Janva Mata. Janva Mata. Afterwards, he received spiritual inspiration and direction from Srila Jagannath Das Babaji, holding an exalted government post. Vast erudition, Mataji, क्या word है ये? Erudition and spiritual accomplishment
never disturbed Bhakti Vinod Thakur. He remained prideless, always humble, friendly to all. Charity seekers at his home always left happy and satisfied. A well-wisher to everyone, he never kept grudges, even the opponents to his preachings. In fact, he never spoke a word that would hurt another's feelings. ओके निहारिका, थैंक यू बेटा। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो हाई कोर्ट के जज थे, तो आप समझो कि मटेरियली भी वो बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे थे, और उनकी जो फैमिली थी वो एक कृष्णा कॉन्शियस फैमिली थी। ही रोट 100 बुक से ऊपर उन्होंने लिखा था, है ना। और वो सोते कितने घंटे थे? केवल 4 घंटे वो सोते थे। ही स्लेप्ट ओनली फॉर 4 आवर्स, श्रीला प्रभुपाद ने हमको बताया। और अभी हम आगे देखेंगे उनका डेली रूटीन क्या था, इसमें आगे आएगा उनका डेली रूटीन। जो बच्चों का अनम्यूटेड है प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने दीक्षा ली, आपको नाम याद रखना है, श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से। और वो किस परंपरा में थे? श्री जानवा माता की परंपरा में थे। और फिर उनको स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन और डायरेक्शन श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से मिली। हम अपने जब गुरु परंपरा देखते हैं, वैष्णव परंपरा, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी से पहले जो है वो जगन्नाथ दास बाबा जी ही आते हैं, है ना, जो वैष्णव गौड़िया वैष्णव हम परंपरा देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो उनका नेचर बताया जा रहा है कि नेचर उनका बहुत हम्बल थे, उनको कोई भी अपने अकम्प्लिशमेंट्स का प्राइड नहीं था, और बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे वो सबसे, और सबके लिए अच्छा सोचते थे वो। ही वॉज अ वेल विशर, और वो किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखते थे अपने हार्ट में, ठीक है। अर्नव पढ़ो आगे। माता जी कहाँ से पढ़ना है? यहाँ पे जो मैंने आगे, द ठाकुर वॉज, Okay. The Thakur was always courageous and acted for everyone's welfare, keeping personal needs to a minimum. He led the simplest of lives. He said one Pandit in the following entry from Saranagati, Srila Bhakti Vinod, who had all pure divine qualities, takes the role of a conditioned soul to teach us how to advance in Krishna consciousness. You should always कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। एक पैराग्राफ और पढ़ो। हाँ, you should always absorb your mind in attentively chanting Krishna's glories. By performing Krishna Kirtan, you'll gain mastery over the mind. Give up all false pride. Always think yourself to be worthless, destitute, lower, and more humble than straw in the street. Practice forgiveness like the tree, giving up all violence towards other living beings. You should maintain them throughout your life. You should never give anxiety to others, but do good to them, make them happy, and forget about your own happiness. ओके, वंडरफुल, थैंक यू। तो इसके अंदर बहुत सारी हमें लर्निंग्स मिल रही है। सबसे पहले वो बहुत करेजियस थे, और दूसरों के वेलफेयर के लिए वो काम करते थे। हम क्या करते हैं, हम खुद के बारे में हमेशा सोचते हैं कि हमारे लिए जो चीज अच्छी है हम वो करें, पर वो क्या करते थे, दूसरों के वेलफेयर के लिए करते थे। ऐसे ही श्रीला प्रभुपाद ने भी किया। श्रीला प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन में आराम से भजन कर सकते थे, पर वो 70 इयर्स की एज में दूसरों के वेलफेयर के लिए, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए वो अमेरिका गए उस टाइम पे। और वो अपनी जो पर्सनल नीड्स थे वो बहुत मिनिमम रखते थे, है ना। और क्या करते थे वो, उनके अंदर बहुत सारी डिवाइन क्वालिटीज थी। एंड जैसे हम बोलते हैं कि एक टीचर है सपोजिंग, ठीक है, तो जो छोटे बच्चे नर्सरी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, टीचर उनका हाथ पकड़ती है और उनको ए लिखना सिखाती है। ऐसे डॉट्स होते हैं, उसको डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, फिर टीचर उसका हाथ पकड़ के ए लिखना सिखाती है, फिर बी लिखना सिखाती है। तो ऐसा होता है क्या, टीचर को लिखना नहीं आता है इसलिए प्रैक्टिस करती है? यस और नो? नो, टीचर को लिखना आता है, पर वो उसको सिखाने के लिए ABCD लिखती है बच्चे को। तो ऐसे ही जो भी हमारे आचार्य हैं, चाहे श्रीला प्रभुपाद हैं या हमारे गुरु परंपरा में है, वो लोग शुद्ध भक्त होते हैं, पर हमको भक्ति सिखाने के लिए वो एक रोल लेकर आते हैं हमको सिखाने के लिए। तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो हमारे जैसे नहीं होते हैं। वो वी आर कंडीशनड सोल्स, बट दे आर कंप्लीटली, दे आर, उनको बोलते हैं नित्य मुक्त आत्माएं होती है वो, है ना, लिबरेटेड सोल्स होते हैं वो लोग। फिर उन्होंने क्या बताया आगे कि आप हमेशा
चैंट करो अटेंटिवली, जो कि हम इस चीज में सबसे पीछे हैं हम, है ना। हम लोग सब कुछ करते हैं, पर हम पढ़ाई करते हैं, हम सब इधर उधर घूमते फिरते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर हम चैंटिंग नहीं कर पाते। आप जितनी भी क्लासेस अटेंड करोगे, आप सब कुछ कर लोगे, पर अगर आप अपनी लाइफ में चैंटिंग नहीं कर पा रहे हो तो हमारा बहुत मिसफॉर्च्यून है ये। हम बहुत दुर्भागी हैं हम, है ना, दुर्भागी है। क्योंकि इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, उसके बाद भी अगर हम कृष्णा का नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे अपने टंग से, तो ये जो हमारी टंग है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ फ्लेश हैंगिंग इन योर माउथ विद नो यूज। आपके जीवा में जो ये मुंह में जो लटक रहा है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ फ्लेश जो आपके मुंह में लटक रहा है, जिसका कोई काम नहीं है। अगर वो भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाती है, तो बोलते हैं जो जीवा राम का नाम नहीं ले सकती, वो चाम के समान है। चाम मतलब चमड़ा। जो जीवा राम का नाम नहीं ले सकती, वो चाम के समान है, मतलब एक चमड़ा लटका हुआ है आपके मुंह में। बस क्या करता है पूरे दिन, वो खाता है बस, ठीक है। पर ठीक है, आप प्रसाद खाते हो, वो भी अच्छी बात है, पर जीवा से नाम भी आपको लेना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उनका कोई फॉल्स प्राइड नहीं था, और फॉरगिवनेस, ये सारी क्वालिटीज हमको देखनी चाहिए, याद करनी चाहिए कि उनमें कोई फॉल्स प्राइड नहीं था, बहुत फॉरगिविंग थे वो, है ना। और किसी को परेशानी देना नहीं चाहते थे, और नहीं वो देते थे, सबको खुश रखना चाहते थे, और उनके वेलफेयर के लिए वो काम करते थे, ठीक है। कीर्तिदा पढ़ लो। Thus, माता जी ऐसे पढ़ना है ना? हाँ बेटा, जो मैंने टॉप पे रखा है। Thus, when you become a pious, good soul by possessing all good qualities, you should give up desires for fame and honor, and just make your heart humble. Knowing that Lord Krishna lives within all living beings, you should respect and honor everyone at all times. You will attain virtue by being humble, merciful, respecting others, and renouncing desires for fame and honor. In such a state, you should sing the glories to Supreme Lord, weeping Bhakti Vinod submits his prayer at the lotus feet of Lord. O Lord, when you give me such qualities as these, ठीक है। always तो भक्ति विनोद ठाकुर, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त भगवान से प्रेयर करे कि ऐसे गुण मेरे में कब आएंगे। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है, उनमें ऑलरेडी एक गुण है, बट वो हमको, हमारी तरफ से हमको कैसे भगवान से प्रेयर करनी चाहिए वो हमको बता रहे हैं, है ना। तो हमको कभी भी अपने नेम, आपने छोटी सी कुछ सेवा करी, सपोजिंग आपने भगवान के लिए भोग बनाया, या आपने कीर्तन किया, फिर ऐसा मन में नहीं होना चाहिए कि सब मेरे लिए बहुत बोलेंगे कि बहुत अच्छा कीर्तन किया, या बहुत अच्छा आपने भोग बनाया, या XYZ जो भी आपने सेवा करी। अगर ऐसी आपके अंदर वो फीलिंग है, तो आपको इस डिजायर को अपने मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि आपको डिवोशनल लाइफ में बहुत नीचे खींच के ले आती है ना। और हमको क्या करना है, जो दूसरों ने कुछ अच्छा किया है उसको आपको ऑनर करना है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। अपनी जो आपने सेवा करी है, अपना आपने जो भी कुछ कृष्णा को आपने कुछ भी सर्व किया है, उसके लिए आपको नहीं सुनना है। तो हम बोलते हैं ना कि अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। अमानी न मान देना मतलब खुद के लिए तो मान नहीं चाहिए। तो ठीक है, आपने, हो सकता है आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि आपने सोच लिया कि हाँ मैं खुद के लिए, मुझे मान नहीं चाहिए, ठीक है, इतना आप सीख गए। पर उसका सेकंड पार्ट भी है, दूसरे को मान देना पड़ेगा, है ना। जो उन्होंने जो सेवा करी उसके लिए उनको मान देना पड़ेगा, देना चाहिए, है ना। अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। और तब जाके आपका कृष्णा के नाम में मन लगेगा, तब आप चैंट कर पाओगे। तो अभी हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्यों हम चैंटिंग नहीं कर पाते हैं। कुछ तो हमारे अंदर गड़बड़ है ना, कुछ तो कहीं पे तो गड़बड़ है जो हम चैंटिंग नहीं कर पा रहे, तो उसको सोचना पड़ेगा। और ये यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट, जो बच्चे नहीं चैंट कर रहे तो आप देखो कि कैसे मैं एटलीस्ट 1 राउंड तो मैं चैंट करूं। कृष्णा ने, अगर हम, कोई हमारा फ्रेंड भी हमको कुछ देता है तो हम उसको भी थैंक यू बोलते हैं, पर हम कृष्णा को कोई थैंक यू नहीं बोलते, उन्होंने हमको सब कुछ दिया है।
तो अगर आप सच्ची में कृष्णा को थैंक यू बोलना चाहते हो तो जो बच्चे अभी नहीं चैंट करते हैं एटलीस्ट 1 राउंड कृष्णा के सामने बैठ के आप चैंट करो। कीर्तिदा ये थोड़ा सा भक्ति विनोद ठाकुर जी का शेड्यूल पढ़ेंगे हम, उनका कैसा शेड्यूल था, फिर आज के लिए हम स्टॉप करेंगे, फिर आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ कीर्तिदा पढ़ो बेटा। Always anxious to use every moment in loving service of Krishna, he followed a strict austere daily schedule. Austere daily schedule. अब 8 p.m. to ध्यान से 10 इसको p.m. पढ़ना। अब आप देखना उनका कैसा शेड्यूल है। हमने क्या अपना कोई शेड्यूल बनाया हुआ है? अब आपको सबको मालूम है स्कूल बंद है आपके, अगले 6 महीने भी आप स्कूल नहीं जाओगे, राइट? अब आप क्या करोगे, ये आपका एक होमवर्क है, आप लोग सब अपना एक शेड्यूल बनाओगे मेरे को, और मेरे को आप पोस्ट करोगे कि माता जी ये मेरा शेड्यूल है, और आप ग्रुप में उसको पोस्ट करोगे, और हम सब बच्चे और सब हम लोग उसको पढ़ेंगे आपका क्या शेड्यूल है, और अब आप देखोगे कि कितना आप उसको फॉलो कर पाते हो। ठीक है, जैसे एक रफ शेड्यूल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे, स्टडी आप करोगे अगर तो उसमें ये बताना नहीं आप क्या स्टडी करोगे, बट वो आपका स्टडी टाइम है। ठीक है, तो एक बारी हम ये शेड्यूल देखते हैं उनका कितना स्ट्रिक्ट है, हमारा तो इतना स्ट्रिक्ट होता भी नहीं है। ठीक है कीर्ति पढ़ो। 8 p.m. to 10 p.m. rest 2 hours. 10 p.m. to 4 a.m. right. 4 a.m. to 4:30 a.m. आप समझ रहे हो वो कितने बजे सो जाते थे? 8 बजे सो जाते थे, 10 बजे उठ जाते थे। कीर्ति ये मैं पढ़ती हूँ बेटा एक बारी। हाँ 10 बजे रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वो लिखते थे, स्क्रिप्चर्स को लिखते थे, जो उन्होंने 100 बुक्स लिखी वो ऐसे ही लिखी उन्होंने। फिर 4 से 4:30 बजे तक रेस्ट करते थे, फिर 4:30 to 7 वो अपना जप करते थे, 7 से 7:30 जो लेटर्स और ईमेल्स कुछ आई हुई होती थी उसका रिप्लाई करते थे, फिर 7:30 to 9:30 फिर शास्त्र पढ़ते थे, 9:30 से 10 उनका बात और प्रसादम, और ये उनका वो भी लिखा हुआ है कि वो क्या वो खाते थे, 1/2 लीटर मिल्क पीते थे, फ्रूट्स लेते थे और 2 चपाती लेते थे। फिर 10 से 1 बजे वो कोर्ट जाते थे। अब वो सुबह कितने बजे के उठे हुए हैं? रात के 10 बजे के वो उठे हुए हैं। ठीक है, और अब वो कोर्ट जा रहे हैं, अपना जो उनका जो काम है, उनकी जो मटेरियल ड्यूटी है वो पूरी करने। तो 3 घंटे कोर्ट में रहते थे, फिर वापस 1 घंटा घर आते थे, फिर 2 से 5 बजे कोर्ट चले जाते थे, 5 PM to 7 PM फिर से संस्कृत के शास्त्र को ट्रांसलेट करते थे बंगाली में, और फिर उनका बात और प्रसादम होता था, और 8 बजे वो वापस सो जाते थे। तो हम देखें तो वो केवल 3 घंटे के लिए सो रहे थे और 8.5 घंटे के लिए लिखते थे, और जपा और स्टडी 4.5 hours और वर्क फॉर 6 hours। तो आप सोच सकते हो कि हम इसका अगर हम इसका 50% या 30 to 40% भी अगर हम रूटीन फॉलो करें तो हम दूसरे बच्चों से हम बहुत आगे निकल सकते हैं हर चीज में, स्पिरिचुअली और पढ़ाई में भी। पर अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई हमारा रूटीन नहीं है। जब इतने बड़े शुद्ध वैष्णव भी उनका रूटीन था, तो हम आप सोचो हमारी क्या अभी सिचुएशन है जो हम बिना रूटीन के हम काम कर पाएंगे। आप बताओ, खुद से आप सोचना है इस बात को। तो अभी हम एक काम करते हैं, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ, आप लोग सब अपने वीडियोस ऑन करो। तो आप में से कितने बच्चों को लगता है कि अगर रूटीन होगा तो ही हम इस लॉकडाउन में अपना स्पिरिचुअल और अपनी पढ़ाई को हम बैलेंस कर सकते हैं? कितने बच्चों को लगता है? हाथ खड़ा करो आप। अर्शिया, कीर्तिदा, गर्वित, निहारिका, नियंत नहीं लगता आपको? नियंत को लगता है, राधे, अर्नव। हाँ तो बेटा ये तो एक फैक्ट है, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, कि अगर हम अपना कोई बेसिक रूटीन नहीं बनाएंगे तो हो सकता है इस पूरे साल आप स्कूल नहीं जाओ। ठीक है, हो सकता है पूरे साल आपको घर पे ही पढ़ना पड़े। तो उसमें आप देखो आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। और वो तभी आप कर सकते हो जब ऑन पेन एंड पेपर बैठ के आप अपना एक रूटीन बनाओगे। ठीक है, तो आप लोग ये काम एक छोटा सा करोगे क्या? एक रूटीन बना के आप भेजोगे मेरे को, आप एक पेपर पे लिखो, उसकी पिक्चर क्लिक करो और आप मेरे को उसका रूटीन भेजो आप ग्रुप में, और मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या रूटीन फॉलो करने का ट्राई कर रहे हो सकता है आप बहुत अच्छा उसको आप नहीं कर पाए, आपने जो बनाया हो सकता है आप उसको 80-90% ही आप फॉलो कर पाए, बट जब तक आपके सामने आपने पेपर पे अपना रूटीन नहीं बनाया, अभी आप देखो मार्च से लेके आप घर पे बैठे हो, क्या आप लोग मानते हो आपका बहुत टाइम वेस्ट हुआ है अभी 3 महीने में, है ना?
क्या आपने बहुत अच्छा उसको यूटिलाइज करा इस 3 महीने को, जब से आप घर पे बैठे हो? बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ होगा, 100% कि सबका टाइम वेस्ट हुआ है। और अगले 6 महीने भी आपको घर पे ही बैठना है। तो ये जो साल है बहुत डिफिकल्ट साल है सबके लिए, बहुत डिफिकल्ट सबके लिए, सब बच्चों के लिए, क्योंकि आपका खेलना बंद है, आपकी सारी एक्टिविटीज बंद है और आपको घर पे रहना है। बट अगर आप चाहो तो इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक आप अपना एक रफ रूटीन बनाओ और कोशिश करो उसको 100% फॉलो करने के लिए, और बहुत प्रैक्टिकल रूटीन बनाओ। ऐसा बहुत टफ रूटीन मत बनाओ जो आप फॉलो नहीं कर सकते। ऐसा रूटीन बनाओ जो आप फॉलो कर पाओ और फिर उसको 100% फॉलो करने का ट्राई करो। अगर कभी किसी दिन, किसी 1-2 दिन ऐसे गलती हो जाए, ठीक है, देर हो गई उठने में या क्या, तो चलो ठीक है, 1 आध दिन तो ऐसा चलता है। बट अगर आप रूटीन में उसको करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये जो अगले 6 महीने भी आप घर पे बैठे हो, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, है ना? तो कोशिश करके ये जो हमारा, इसको बोलते हैं हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, पर आप इसको बहुत अच्छा बना सकते हो अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए भी और अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी। एंड आई वांट टू सी कि आप लोग सब अपने जो रूटीन आप मुझे भेजोगे, आप मिनिमम मतलब बेसिक मिनिमम उसमें 1 राउंड आप उसका टाइम डालोगे, जो आपका 7 to 10 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है? और ये काम आप कब करोगे? ये काम आप आज शाम तक मेरे को भेजोगे आप रूटीन, ठीक है? By today evening 5 o'clock, I want to see your routine. Okay? Will you all do it? Will you all do it? Yes, Mataji. Okay. So I will wait for your routines, and by today evening 5 o'clock, please send me your routines, all of you. Okay? So we wind up for today. I'm... बना रखा है तो मैं भेज दूं। हाँ बेटा भेजो। आप उसको फॉलो कर पाते हो अर्शिया अच्छे से? ठीक है, अगर आपको लगता है वो एज इट इज आप फॉलो कर पाते हो तो ठीक है। बेटा एक बारी सब म्यूट करो अपने आप को। अर्शिया अगर आपको लगता है कि आप एज इट इज, बेटा म्यूट करो, कई कोई लोग अनम्यूटेड हैं तो वो आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है। तो जिसको लगता है कि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है और मैं उसको एज इट इज फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप एज इट इज उसको पोस्ट कर दो। पर जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं उसको कर पा रही हूँ, तो आपको अगर कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करनी है तो वो मॉडिफाई करके आप मेरे को भेजो। और दिन में आप उसमें से आप निकाल लो, अपने सोने का टाइम निकाल लो, अपने खेलने का टाइम निकाल लो, ठीक है? आप उसमें सब कुछ डालो, आप ये मेरे खेलने का टाइम है, ये मेरे सोने का टाइम है, ये मेरे खाने पीने का टाइम है, ये मेरे पढ़ाई का टाइम है, ये मेरा स्पिरिचुअल टाइम, ठीक है? तो आप सब कुछ को गिव एवरीथिंग स्पेस इन इट, और फिर आप उसको देखो क्या मैं फॉलो कर पाता हूँ उसको, ठीक है? और आप उसके अंदर मेरे को फिर रिव्यूज डालोगे ग्रुप में कि यस माता जी आई वाज एबल टू फॉलो, नो माता जी सॉरी वी वर नॉट एबल टू फॉलो, आज मेरा अच्छे से फॉलो नहीं हुआ, बट टुमारो आई विल ट्राई टू फॉलो, ठीक है? ओके, सो लेट अस ट्राई डूइंग दिस एंड देखते हैं कि हमारे क्या रूटीन में से इम्प्रूवमेंट आता है। ओके, सो ओके, सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। माताजी, अभी आप, हाँ बेटा माताजी वो गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टेबल आया था कि 9 to 12 के तो जुलाई में स्कूल खुल जाए। बेटा अभी वो नहीं खुलेंगे गर्भित, अभी बेटा ऐसा बोलने की बात है, पर मेरे को जो पता चला है वो है कि अक्टूबर तक स्कूल्स नहीं खुलेंगे, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है बेटा। अभी कोरोना का, अभी आज भी सेक्टर 7 में एक केस आया है कोरोना का, तो अभी ये कुछ भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड इट इज नॉट सेफ। अगर मैं कहीं पे बाहर जाती हूँ कुछ सामान लेने, तो मैं घर आती हूँ तो मेरे गले में दर्द होता है, गले में जैसे खांसी हो जाती है ना, जैसे खांसी खराश, तो मुझे इमिडिएटली मेरे को फील होता है कि कुछ तो इन्फेक्शन आया है। तो आप लोग तो बहुत छोटे, फिर मैं घर आती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, स्टीम लेती हूँ, पर मैंने देखा है मैं जितनी बार घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं घर आती हूँ तो मेरा गले में ऐसे मुझे लगता है कि यू नो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। तो अभी स्कूल नहीं खुलने वाले एंड यू, आप सोच लो कि अभी कुछ नहीं खुलने वाला, और 3-4 महीने कुछ नहीं होने वाला, अनटिल अनलेस जब वैक्सीनेशन आ जाएगी। और जैसे आपको रुबेला की स्कूल्स में वैक्सीनेशन लगी थी ना सबको, तो जब तक ऐसी वैक्सीनेशन आ जाएगी और फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट पूरे इंडिया में जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, तब तक बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। बुलाते हैं तो बहुत अच्छा है, फिर भी मुझे लगता नहीं है कोई पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे अगर भेजने में, पर आप लोग यही मान के चलो कि अभी एटलीस्ट फॉर 3 to 4 months यू आर एट होम। ओके,
ठीक है, फिर हम लोग अब मायापुर, क्योंकि आप लोग की स्कूल की क्लासेस शुरू हो गई है, इसलिए अब हम लोग उसको वीकडेज में नहीं करेंगे, ताकि वीकडेज में आपको थोड़ा बहुत जो टाइम मिले आप अपना जपा कर सकते हो, आप स्पिरिचुअल जो आपको होमवर्क देंगे हम क्लास का, आप वो कर सकते हो कभी। और बाकी जो है मायापुरवासी प्रभु जी अभी नहीं लेंगे, बीच में कभी भी आप लोग बोलोगे या उनका जैसा भी टाइम होगा शेड्यूल, तो वो आपका ले सकते हैं क्लास। और बाकी टाइम अभी हम लोग संडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जब भी आप बाहर से आते हो कहीं से, आप गर्म पानी पियो, या जैसे भी आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं वो सब करो। एंड इट इज नॉट वेरी गुड टू मूव आउट, तो आप लोग ध्यान रखो अपना, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट संडे। मीनवाइल जो आप प्लीज ग्रुप में थोड़ा जल्दी देखा करो, ऑल्दो मैंने ब्रॉडकास्ट भी बनाया जिसमें आपको पर्सनल मैसेज भी मिलेगा, तो आप उसको ध्यान दो और उस पर रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। ओके, टेक केयर, हरे कृष्णा, बाय बेटा ऑल हरे ऑफ यू, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।